हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था डिजिटाइजेशन के बारे में और उसका एप्लीकेशन हमने किया था सेंडमेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा किया था एप्लीकेशन? सेंडमेयर्स के द्वारा। तो हमने एक दो क्वेश्चन दिया था आपको कि आप उसको कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप उसको कमेंट के द्वारा हमें बताइए, फिर से हम उसको रिकैप करेंगे, उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो यह रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक का, जितना भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप लोग लिख के कोशिश कीजिए। ऐसे चलो देख लिया, याद हो गया, खत्म, पलट दो, हो गया, बात खत्म, वैसे याद नहीं रहेगा रिएक्शन। जब तक आप उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रिएक्शन ज्यादा देर तक माइंड में नहीं रहेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी ऑर्गेनिक का रिवीजन किया जाए, जब भी इसको देखने का मौका मिले, तो आप जो भी रिएक्शन दिया हुआ है, जो भी मैंने रिएक्शन बताया है, या जो भी आप बुक से रिएक्शन देख रहे हो, उसको आप कम से कम कोशिश करो कि लिख के मैं प्रैक्टिस करूं उसका। उससे ज्यादा समय तक आपके जेहन में रहेगा क्वेश्चन, ज्यादा समय तक आपके जेहन में रहेगा रिएक्शन। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को दिया था पिछले क्लास में आप लोगों को बनाने के लिए। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा दे रहा हूं, आप उसको, एक मैं बता रहा हूं, एक आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। एक बार और उस रिएक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सेंडमेयर्स रिएक्शन को। किसको देख लेते हैं? सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो सेंडमेयर्स रिएक्शन क्या था? डीएजोटाइजेशन का एप्लीकेशन था। जो क्रिसिस था साहब थे, उन्होंने क्या बना दिया? एक सॉल्ट बना दिया जिसका उन्होंने नाम दे दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर सेंडमेयर साहब ने क्या किया कि उस बीडीसी का यूज करके एराइल हैलाइड बना दिया। क्या बना दिया? एराइल हैलाइड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यार रिएक्शन को कैसे हम लोग बना सकते हैं, इस कन्वर्जन को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, आंसर में स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या बना लें? बेंजीन एनिलीन से हम बना लेते हैं बीडीसी। क्या बना लेते हैं? बीडीसी। हमने ऑलरेडी डीएजोटाइजेशन का रिएक्शन देख रखा है। तो सबसे पहले हम क्या ले लें? एनिलीन। क्या ले लिया जाए? एनिलीन। यहां पे क्या लगा दिया जाए स्टूडेंट? NH2। क्या लगा दिया जाए? NH2। इसका नाम हो गया एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं, डीएजोटाइजेशन करा देते हैं हम। क्या करा देते हैं? डीएजोटाइजेशन। और डीएजोटाइजेशन हमको क्या बना के दे देता है? डीएजोटाइजेशन कहने का क्या मतलब है? इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। या हमको क्या बना के दे दिया? बीडीसी, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां क्या आ गया? Cl माइनस, और N पर क्या आ गया? प्लस। ठीक है, अब हमारे पास बीडीसी आ गया, मतलब जो हमारा आधा रास्ता क्लियर हो गया क्वेश्चन बनने का। अब हमें क्या करना है? इस जो डाइएजो ग्रुप है इसको एलिमिनेट कर देना है सेंडमेयर्स रिएक्शन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्रोसेस आना चाहिए? डीएजोटाइजेशन। और डीएजोटाइजेशन के बाद हमें उसमें क्या लगा देना है? सेंडमेयर्स रिएक्शन। यानी अब जो बचा हुआ रिएक्शन है इसका रिएक्शन करा दिया जाए CuH2 के साथ, यानी क्यूप्रस हैलाइड के साथ। कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहां पे? सेंडमेयर्स। ठीक है,
तो सबसे पहले बाहर क्या निकल जाता है, डाई एच ग्रुप यानी N2, ठीक है। और जो बच गया Cl, क्या मिल गया हमारे पास, Cl। यानी इनपुट में हमने क्या लेके चला था, एनिलीन, और आउटपुट में हमारे पास क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। यही ना बनाना था हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह स्टेप वाइज बनाना है। सबसे पहले ये नहीं कि एक ही बार में दोनों लिख दिया, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टेप वाइज अगर आप बना रहे हो तो ज्यादा आपका ज्यादा बढ़िया विजन रहेगा। बंदा जानता है इस रिएक्शन को सब स्टेप वाइज बनाया। तो दूसरा क्वेश्चन को क्या करोगे आप, यहां पे Ki के साथ रिएक्शन करा दोगे। Ki के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो आयोडोबेंजीन मिल जाएगा आपके पास। तो इस टाइप से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। यानी जब एनिलीन की अभिक्रिया इससे कराया तो ये मिला, फिर इससे मैंने सैंडमेयर्स रिएक्शन करा के क्या प्राप्त कर लिया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लिया। ऐसे बता सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से बना लेना है नोटबुक के अंदर। अब हम लोग अपना नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं जो डीएजोटाइजेशन का एप्लीकेशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोटबुक में लिख लीजिए आप लोग। एक और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है डीएजोटाइजेशन से, उसको भी मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि आप NO2, क्या बेंजीन रिंग पे लग गया है, NO2, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या नाम होता है स्टूडेंट, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और इससे पूछा जा रहा है कि आप नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाए। क्या बनाना है आपको, आप नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, हमें दिमाग को वहां पे दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग पे लोड डालना पड़ेगा कि हम क्या करें कि हमारे पास क्या बन जाए, नाइट्रोबेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बनाए। यानी इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में ऐसे पूछा जाता है, ऑब्टेन नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। ऑब्टेन नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यानी आपको क्या बनाने हैं, नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने हैं। अब सबसे पहले आपको सोचना है कि हम कैसे एनिलीन बनाएं। कैसे सोचना है कि हम एनिलीन कैसे बनाएं। अगर नाइट्रोबेंजीन जो है हमारे पास वह एनिलीन में आ जा रहा है तो हम उसको डीएजोटाइजेशन के द्वारा बीडीसी बना लेंगे, फिर सेंडमेयर्स रिएक्शन लगा के हम क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। आ रहा बात समझ में थोड़ा सा, यानी हमें वहां पे जोर डालना है
कि हम क्या करें कि हमारे पास डीएजोटाइजेशन का जो कंडीशन है वह लागू हो जाए, यानी जो नाइट्रोबेंजीन को हम कैसे क्या बना लें कि हमारे पास डीएजोटाइजेशन लग जाए। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 समूह हमारे पास किसी तरह आ जा रहा है तो हम वहां से डीएजोटाइजेशन लगा लेंगे और डीएजोटाइजेशन से सैंडवेयर के द्वारा हम क्लोरोबेंजीन में आ जाएंगे आसानी से। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन रहा है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। हम लोग देखते हैं कैसे यह क्वेश्चन बनेगा। तो हमने क्या किया, देखिए अगर हमें हाइड्रोजन की जरूरत है और वहां से ऑक्सीजन को एलिमिनेट करना है तो हम वहां पे कौन से प्रोसेस लगाते हैं, रिडक्शन। और अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है तो हम कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें वहां पे क्या लाना है, हाइड्रोजन लाना है। इट मीन्स हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, रिडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंसर में हमने क्या ले लिया, नाइट्रोबेंजीन, NO2 यही है हमारे पास। इसका मैंने रिडक्शन करा दिया, क्या करा दिया, रिडक्शन एसएन या निकेल की उपस्थिति में, एसएन या निकेल की उपस्थिति में। एसएन मतलब क्या है, टीन है हमारे पास, और यह क्या है, निकेल। ये दोनों जो है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनका कैसा नेचर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये हमारे पास ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन के द्वारा हमें मिल जाता है, इस रिएक्शन के द्वारा हमें मिल जाता है NH2। क्या मिल गया, NH2। यानी यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिएक्शन में दिया जा रहा है और हमारे पास क्या मिल गया, एनिलीन। क्या मिल गया, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन मिल गया। अब देखिए तो यहां से हम डीएजोटाइजेशन कर सकते हैं क्या, फिर सैंडवेयर रिएक्शन लगा सकते हैं क्या, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। यानी सेकेंड स्टेप में जो है हम यहां पे क्या कर देंगे, डीएजोटाइजेशन, डीएजोटाइजेशन कर देंगे और डीएजोटाइजेशन के बाद यह जो मिलेगा XYZ जो भी मिले इसका हम लोग सैंडवेयर्स लगा देंगे, इसका हम लोग सैंडवेयर्स लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन के आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके लाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिकेप करूंगा, रिमाइंड करूंगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, एग्जाम में कई मर्तबा आ चुका है। तो इसको बना लीजिए आप लोग, इतना उतार लीजिए और इसको बना लीजिएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा। जिनसे नहीं बनेगा कमेंट द्वारा आप लोग बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बताया जाएगा इसको, ठीक है, मिटाया जाए इसको। तो हम लोग देख रहे थे जो हमारे पास डीएजोटाइजेशन था उसके एप्लीकेशन में पहला हमारे पास रिएक्शन था सैंडमेयर्स रिएक्शन, दूसरा हमारे पास है गैटरमैन रिएक्शन, उसमें एक और रिएक्शन आता है जिसका नाम है बाल्ड-सीमैन रिएक्शन, यह थर्ड है। यानी इसके द्वारा हम बनाते हैं फ्लोरोबेंजीन। क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है।
तो इसको देखते हैं यार रिएक्शन क्या बोल रहा है। जब हम बेंजीन बीडीसी की अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया, बीडीसी का अभिक्रिया, देखिए बीडीसी मेरे कहने का मतलब है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या कहने का मतलब है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीडीसी जब भी बोलूंगा तो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए क्या बोला जा रहा है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यानी क्या बोला जा रहा है, डी एजोटाइजेशन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, डी एजोटाइजेशन। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, बीडीसी ले लिया, बी डी और सी, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया जाता है, इसका रिएक्शन कराया जाता है HbF4 के साथ, HbF4 के साथ, यानी इसका नाम है फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो बोरिक, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। तो हमें मिल जाता है, यह रिएक्शन हीट के उपस्थिति में होती है। किसके उपस्थिति में होती है, हीट के। इसमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। तो हमें मिल जाता है F, जिसका नाम है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन प्लस बाहर निकल जाता है HCl प्लस BF3। क्या निकल जाता है, BF3 को प्रोडक्ट के रूप में वो मिल जाता है हमको। हमें फाइनली बनाना क्या था, फ्लोरोबेंजीन, जो कि ये क्या है, एराइल हैलाइड। क्या है, एराइल हैलाइड है। ओके स्टूडेंट, तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप एनिलीन से क्या बनाइए, फ्लोरोबेंजीन बनाइए, क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन, तो वहां पे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बाल्ज-सीमैन रिएक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं। कमेंट में बताया भी गया था कि सर थोड़ा डेफिनेशन लिखते चलिए, इसलिए मैं आज डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूं। लिखा जाए, जब बीडीसी की अभिक्रिया, जब बीडीसी की अभिक्रिया जब बीडीसी की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, जब बीडीसी की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ उष्मा के उपस्थिति में होती है, उष्मा के उपस्थिति में उष्मा के उपस्थिति में होती है, तो फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे बाल्ज-शेलमैन, इसे बाल्ज-शेलमैन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। यानी क्या लिखा हम लोगों ने
कि जब बीडीसी की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ उष्मा की उपस्थिति में, यानी जब बीडीसी की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ उष्मा की उपस्थिति में होती है तो फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे कौन सा रिएक्शन बोला जाता है? इसे बाल्ड-सीमैन रिएक्शन कहा जाता है। सो स्टूडेंट, अगर हमें एनिलीन से बनाना है फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्या बनाना है? फ्लोरोबेंजीन, तो हमें किस रिएक्शन को अप्लाई करना है? बाल्ड-सीमैन रिएक्शन। अगर हमें एनिलीन से बनाना है आयोडोबेंजीन तो हमें क्या बनाना है? हमें अप्लाई करना है सेंडमेयर्स रिएक्शन KI के साथ। हमें अगर बनाने के लिए पूछा जा रहा है कि आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना के दिखाइए तो हम वहां पे सेंडमेयर्स रिएक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं और गेटरमैन रिएक्शन भी अप्लाई वहां पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे हमने क्या बनाया? अभी फ्लोरोबेंजीन बनाया। इसको राइट डाउन कर लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यह भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे कैसे क्वेश्चन आता है? इस पे क्वेश्चन कैसे आपके सामने आएगा? तो इस पे क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट। देखिए, कन्वर्जन जो है हर एक एग्जाम में आता है, 6 नंबर का, 6 या 8 नंबर का हर एक क्वेश्चन में आता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या CBSE पैटर्न का एग्जाम। सभी एग्जाम में जो हमारे पास कन्वर्जन है उससे क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ABCD में दिया रहता है ऑप्शन, आपको वहां पे टिक लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बताना है, कन्वर्ट करना है, आपको जो है NO2 से बनाना है, NO2 से बनाना है F। क्या बनाना है? F। अब इससे आप कैसे यह प्राप्त करोगे? यानी नाइट्रोबेंजीन से जो है आपको प्राप्त करना है फ्लोरोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से आपको क्या बनाना है? फ्लोरोबेंजीन। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? कैसे बनाओगे? कहां से क्या करोगे आप? तो सबसे पहले आपको नाइट्रोबेंजीन से क्या बना लेना है? एनिलीन बन जाएगा इजीली। रिड्यूस कर देना है उसको टीन की उपस्थिति में और निकेल की उपस्थिति में। जब हमारे पास एनिलीन बन के आ गया तो वहां से डीआइसोटराइजेशन करके हम क्या बना लेंगे? बीडीसी। और बीडीसी से अगर हम वहां पे बाल्ड-सीमैन रिएक्शन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। अरे बात समझ में? यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं, यहां पे आपके पास रहेगा NO2, क्या रहेगा? NO2, और यहां एरो के ऊपर आपके पास दिया रहेगा ASN या NI। क्या दिया रहेगा? ASN या NI। यहां पे दिया रहेगा आपके पास A। क्या दिया रहेगा? A। आ रहा है क्लियर? A। फिर A को जो है यहां पे दिया रहेगा आपके पास NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और यहां पे आ जाएगा आपके पास B। आपको बताना है A के जगह पे क्या होगा, B के जगह पे क्या होगा।
फिर बी को जो है, बी को जो है यहां पे दिया रहेगा आपके पास हीट और HbF4। क्या दिया रहेगा? HbF4। क्या दिया रहेगा स्टूडेंट? HbF4 और यहां दिया रहेगा C। सेम क्वेश्चन है। आपको अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो आपको इतना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, यह क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि ए बी सी का पहचान करें। यह क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन जो है इसमें दिया रहेगा उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में ए बी सी, उपरोक्त अभिक्रिया में ए बी सी का पहचान करें। उपरोक्त अभिक्रिया में ए बी सी का पहचान करें। अब देखिए, क्वेश्चन सेम है, दोनों का बनाने का तरीका सेम है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है। आपको वहां पे ए बी सी का पहचान करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहां पे आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस आप उस प्रोसेस को फॉलो करके आप ये प्रोडक्ट बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे आपको एसएन और एन आई दिया हुआ है, मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन होगा तो NO2 की जगह पे क्या हो जाएगा? NH2। और NH2 के बाद यहाँ क्या हो रहा है? डीएजोटाइजेशन हो रहा है, जो हमने बहुत देर से मैं उसमें बता रहा हूं। और फिर डीएजोटाइजेशन के बाद यह दिया हुआ है HbF4, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका बाल्ज-सीमैन रिएक्शन बताया जा रहा है कि बाल्ज-सीमैन के रिएक्शन के द्वारा आप C बताएं। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, आप इसको अपने स्तर से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं इसको फिर डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन को फिर बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आराम से टैकल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको अपने नोटबुक में बनाना है। अब अगले लेक्चर से मैं बुक का भी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं बनवाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क भी मिलेगा, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे बताऊंगा भी। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा उसको आपको कमेंट के द्वारा बताना है, यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करें। ठीक है, हम लोग देखते हैं और एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस टाइप का आता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाएं। इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के अंदर। इसमें पहला जो अभिक्रिया है एक नंबर में जो अभिक्रिया है सैंडमेयर्स रिएक्शन। उदाहरण के सहित बताना है, लैंग्वेज के साथ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह है गेटरमैन
गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वह है बाल्ज सीमैन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों ये जो तीनों रिएक्शन है इसको आप लोग लैंग्वेज के साथ लिख के लाइएगा, रिएक्शन के साथ अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, सब मैं बता चुका हूँ और पहले वाला लेक्चर में और इस लेक्चर में तीनों मैं बता चुका हूँ रिएक्शन। तो ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं तक स्टॉप किया जाए। आप लोग इस रिएक्शन को बार बार देखिए, लिख करके ट्राई कीजिए, जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट के द्वारा हमें बताइए, हम फिर उसको रिकेप करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।